और ये इनू की फर्स्ट फ्लाइट है। स्यापे यही होने सारे, वरना ये वाट लगा देगी लड़की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं वापस घर, मतलब नानी के घर से इनू जा रही है वापस दादी के घर। 2 दिन पहले चीकू भी चला गया था, तो बहुत ऐसा नॉस्टैल्जिक और बहुत ऐसा सैड फील हो रहा है इवन मुझे भी और इनू को भी सरप्राइजिंगली, क्योंकि अपने घर आना वो एक अलग फीलिंग होती है और इतने दिन हम रहे, इनू से भी इन सब का लगाव हो जाता है। तो बस बड़ा सैड सा लग रहा है। अभी हमारी फ़्लाइट है, बस अभी 40 मिनट्स बाद हम निकल जाएंगे और ये इनू की फ़र्स्ट फ़्लाइट है। तो वो सोच के भी मुझे थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है कि वो सोती रहे आराम से, और 2 घंटे की फ़्लाइट है, थोड़ी बड़ी फ़्लाइट है बट इजीली वो निकाल ले। तो बस चलते हैं और देखते हैं इनू का फर्स्ट टाइम फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बब्बा बब्बा इधर साइड क्यों लग रहे हो? क्यों? नाना नानी की याद आ रही है, अच्छा, मौसी की याद आ रही है, अरे मामा की याद आ रही है। कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे, ठीक है? ओके इनू, हमारी टिकट पे इनफैक्ट मतलब हमारी टिकट पे इसका डिटेल्स नहीं शो कर रहा था, तो गज्जू गए हैं अभी इंडिगो में बात करने के लिए। सारे स्यापे हो गए, स्यापे यही होने सारे, है ना? हाँ, ये देखो ये क्या कर रही है, क्या कर रही हो इनू? ये क्या है, क्यों निकाल रहे हो ठुक्कू? सामान देखो भाई, बहुत सारा है। हम आ गए हैं लाउंज में, इनू सो गई है और चेकिंग वॉज सो स्मूथ, मतलब कुछ परेशान वगैरह नहीं किया, लोग ने बहुत हेल्प की। बट अभी थोड़ा सा ये परेशान कर रही थी क्योंकि से सोना था, तो फीड करवाया मैंने और मैंने सुला दिया। तो अभी हम लाउंज में हैं और थोड़ा कुछ खा रहे हैं बिकॉज बहुत भूख लग रही है। ये है लाउंज। इनू जाग चुकी है। ये क्या देख रहे हो? स्क्रीन टाइम नहीं दिखाना है इसको। नो स्क्रीन टाइम बाबा, नो। ये देखो 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 कैसे स्क्रीन, आजकल बहुत स्क्रीन देखती है एकदम सीधे फोन पे भी। ये देखो, थोड़ी देर में सो जाना, ठीक है? फ्लाइट में सो जाना। हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है, 8 घंटे डिले है। पहले थी 3:55 की, अब है 5:20 की, 1 घंटे से भी ज़्यादा। और इन्होंने थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दिया। अभी तक तो वो सो रही थी, खेल रही थी आराम से, बट अब उसने परेशान करना शुरू कर दिया, तो बच्चों से बाहर घुमाने ले गए हो रहे ये। बस अब सही से हो जाए, वरना ये वाट लगा देगी लड़की। भाई ये अभी तक सो रही थी और जैसे ही प्लेन में बैठे हैं वैसे ही जग गई है। बेटा सो जाओ। अब सोएगी? नहीं सोएगी ना? ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस द पैसेंजर्स। इनू इनू नींद में अभी।
कि फर्स्ट फ्लाइट हो गई है। लास्ट में रोना बचा दिया था इन्होंने, बाकी सोते हुए आई है। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओके अभी हम लोग अपने बैग का वेट कर रहे हैं। एक बैग बचा है, वो वही होता है लास्ट में आएगा वो बैग वो वाला बैग लास्ट में। है ना? हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। अरे वो यार क्या हुआ इनू? अरे अभी क्या हुआ कि एक बंदे ने गलती से हमारा एक बैग उठा लिया। मतलब आज का दिन ही ऊपर नीचे हो गया पूरा, उधर भी और टाइम लग गया। और फ्लाइट में तो इनू सो गई थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाटक किया था, फिर वो सो गई थी। और एंड में जब हम लैंड कर रहे थे उसके बाद जो रोई है, पूरी बस में ये रोई है। और मे बी इसका डाइपर गीला हो गया था उस वजह से, या फिर कान दुख रहे थे उस वजह से, आई डोंट नो। बट बहुत ज़्यादा रोई है ये बट स्टिल फ्लाइट में इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, आराम से अपनी फ़्लाइट की। और अभी देखो कैसे खेल रही है यहाँ पे, ब्रू ब्रू कर रही है मेरा बच्चा। ये अरे मेरा बच्चू बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, ज़्यादा परेशान नहीं किया मम्मा को, स्ट्रॉन्ग गर्ल है मेरी। तो बस अभी हम जाएंगे कार से, 2-2.5 घंटे कार से भी लगने वाले हैं, उसमें भी इसको संभालना है, फिर पहुंच जाएंगे घर। बस अब जल्दी घर आ जाए भाई, मैं तो थक गई। बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बाकी प्लेन की तो ऐसा कुछ थकान नहीं थी, बट बच्चे के साथ थोड़ी थकान हो जाती है। बट ओवरऑल फिर भी 10 में से आई थिंक डिफ़िकल्टी लेवल पे 4 ही था ये। A few moments later. गलती है तो फुल गलती है, फुल गलती है। हाँ बेटी, हाँ अबुल चुन्नू 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 चुन्नू। ठीक ठीक ठीक, केलो नहीं, इसकी कस गई थी पायल है। हाँ अरे भैया पहनाओ, रोज रिस्की चीजें हैं, सब फंस जाती हैं आपस में। भैया को कहाँ लग गई थी चुत्ता? पहिया में लग गई थी चुत्ता है, पायल से लग गई थी। अच्छा ना पहनना तुम पायल। हाँ तो आज का दिन था बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। आपको मेरी शक्ल से समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं। मतलब 4 घंटे का रास्ता जो है, 2 घंटे फ्लाइट का और 2 घंटे लखनऊ से कानपुर का, वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 10:30-11 घंटे का पड़ा है। तो हुआ क्या, जैसे कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम घर से निकले, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जो टिकट होती है उस पर इनू का नाम ही नहीं मेंशन था। हालांकि डिटेल्स गज्जू ने स्टार्टिंग में मेंशन की थी, बट उसकी डिटेल्स उसमें नहीं आई थी, बिकॉज +1 करके उन्होंने मेंशन की थी। तो वहाँ पे उन्होंने हमें भेज दिया कि आप इंडिगो में जाके बात करो, ऐड करवाओ इनफैंट की डिटेल्स। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे थे, डिस्चार्ज और कुछ वैक्सीनेशन के प्रूफ्स लगे थे, वो हमने दिखाए। उसमें मतलब 15-20 मिनट, 20 से 25 मिनट इवन हमारे वेस्ट हो गए वहाँ पे। उसके बाद हम अंदर गए तो मेरी नज़र गई बोर्डिंग पास पे, तो मैंने देखा कि जो बोर्डिंग टाइम है वो 1 घंटे बाद का है। तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी लेट वाली फ़्लाइट का बोर्डिंग पास पे मेंशन करके दिया था, जो हमने देखा नहीं, बाद में देखा। तो जब हम सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, सिक्योरिटी चेक करते टाइम ही इनू का रोना जो चालू हुआ। आई थिंक उसको भूख लग रही थी कि क्या, वैसे तो मैं फीड करवा के ही घर से चली थी, बट उसे भूख शायद लगने लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा वो रोने लग गई। और क्यू बहुत लंबी थी, मैं तो आ गई जल्दी से, लेकिन गज्जू को बहुत टाइम लग गया वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। फिर जैसे तैसे हमने कहीं जगह ढूंढी, मैंने उसको फीड करवाया थोड़ा। फिर गज्जू ने बोला कि नहीं, थोड़ा सा सही रहेगा कि हम लाउंज एक्सेस ले लें। तो उन्होंने फटाफट जाके लाउंज एक्सेस में एंट्री करवाई। तो वहाँ पे जाके इनू थोड़ा रिलैक्स हुई और तब तक वो सो गई। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पूरे टाइम वो सोती रही। बट फिर जब हमारा बोर्डिंग टाइम हुआ,
उसके बाद भी वो फ्लाइट का वहाँ पे डिलेड दिखा रहा था। मुझे तो टेंशन होने लग गई कि फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी 2 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, एक दिल्ली की एक गोवा की। तो उसकी टेंशन अलग कि अब कैसे होगा, क्या होगा ये वो। तो गज्जू ने नीचे जाके इंडिगो में बात करी तो बोले कि नहीं डिले ही हुई है, कैंसिल नहीं होगी। 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे करते करते 2 घंटे, मतलब अपडेट जो हमने जो फ़्लाइट बुक की थी वो थी 3:55 की, फ़्लाइट टेक ऑफ करिए 6 बजे। तो चलो तब तक लाउंज में तो इनू ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, सो रही थी आराम से। मैंने व्लॉग वगैरह भी बनाया है, आपने जैसा भी देखा। बट उसके बाद में जब टेक ऑफ का टाइम आया तो मुझे जो अटेंडेंट होती हैं वहाँ पे, एयर होस्टेस, उन्होंने बोला कि आपको बेबी को फीड करवाना है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे, ताकि उसे ईयर प्रेशर फील ना हो। लेकिन इनू का तब तक पेट भर चुका था तो उसने फीडिंग किया ही नहीं और वो बहुत ही गुमसुम होके बैठ गई। और फिर थोड़ी देर बाद ही बहुत रोने लग गई फ़्लाइट में वो। आई थिंक ईयर प्रेशर उसे फील हो रहा होगा। फीड वो ले ही नहीं रही थी, थोड़ा बहुत हमने बहलाया खिलाया। थैंक गॉड मैंने उसके टॉयज़ ले लिए थे तो उससे हमने थोड़ी देर उसको बहलाया। उसके बाद में फिर वो सो गई। फ़्लाइट के पूरे टाइम वो फिर सोती रही, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं गई। मैंने वैसे तो बोर्डिंग टाइम होने से पहले उसका डायपर चेंज कर दिया था, लेकिन जब हम लैंड करे तो उसका डायपर गीला हो चुका था। जो बस में बैठना होता है अपने प्लेन से लेके एयरपोर्ट तक, उसमें उसने जो हाई पिच पे रोना शुरू करा है, बाप रे, कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं चुप ही नहीं करवा पाई। गज्जू थोड़ा दूर खड़े हुए थे, उनके पास बहुत सारा सामान था, स्ट्रोलर था और एक बैग था हमारा, तो वो दूर खड़े हुए थे वो, और भीड़ भी बहुत थी तो वो आ भी नहीं पाए। इतना रोई वो। उसके बाद में एयरपोर्ट पे जाके फिर हमने उसका फटाफट से डायपर चेंज किया। लखनऊ एयरपोर्ट पे अच्छी बात यह थी कि बेबी केयर रूम था एक अलग से, तो वहाँ पे हमने उसका फटाफट से डायपर चेंज किया। डायपर चेंज करने के बाद में वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई और मेरी सांस में सांस आई, बिकॉज वो बहुत रो रही थी और अभी आधा सफ़र बचा हुआ था। अभी हमें लखनऊ से कानपुर बाय कार जाना था, अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुए होना हमारे साथ। मतलब आज का दिन तो पूरा ही मनुष्यत से भरा हुआ था। हुआ क्या कि हमने सामान लिया जिसमें आधा सामान हमारा आ चुका था, एक बैग हमारा बचा था। मतलब वो ऐसा जो साइन होता है ना वहाँ पे, उस पर आ भी गया था कि इस फ्लाइट का जितने भी बैग्स हैं वो आ चुके हैं, अब कोई बैग नहीं आने वाले। तो गज्जू भागते भागते बेचारे गए, उन्होंने देखा कि हमारा एक बैग क्यों नहीं आया है। मैं उसके जो बेल्ट होता है उसके चारों ओर मैंने घूम के देखा कि हमारा बैग कहीं पड़ा तो नहीं है, कि किसी ने गलती से उठा के कहीं साइड में तो नहीं रख दिया। 10-15 मिनट हमने स्ट्रगल किया अपने बैग के साथ। फिर पता चला कि कोई बंदा हमारा बैग लेके चला गया है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार। वो बैग हमारा लेके चला गया और फिर एयरपोर्ट के बाहर जाके हमें हमारा बैग मिला, वो भी पुलिस वाले ने बोला कि ये आप लोगों का बैग है। और इस टाइम तक 9, 9:15 आई थिंक बज चुके थे और हमें ज़ोर से भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने दिन में ही खाया था जो खाया था लाउंज पे। बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो हम एयरपोर्ट पे खाने वाले थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा हम एयरपोर्ट पे भी नहीं खा पाए। एयरपोर्ट के जब हम बाहर चले गए तब हमें हमारा बैग मिला। तो फिर हमने सोचा कि बैग लेते हैं, कार लेते हैं अपनी, और रास्ते में कोई ढाबा वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह होगा तो हम वहाँ से खा लेंगे कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि घर पे खाना बना हुआ था। बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, तो हमने सोचा कि हम रास्ते में ही खा लेंगे। अब इन्हों ने इधर तो कुछ परेशान नहीं किया। उसने जैसे हमने उसे स्ट्रोलर पे बिठाया और हम चलने लग गए अपने प्राइवेट टैक्सी पार्किंग की तरफ। वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन पहले गज्जू लखनऊ से इंदौर गए थे, तो बाय कार ही वो कानपुर से लखनऊ आए थे और उन्होंने कार प्राइवेट पार्किंग में छोड़ दी थी जल्दी में, गलती से, जस्ट बिकॉज फ्लाइट ना छूट जाए। वो थोड़ा लेट हो गए थे, फ्लाइट ना छूट जाए इसीलिए उनसे गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ऑन रह गई। अब गाड़ी की बैटरी जा चुकी थी क्योंकि सारी गाड़ी की लाइट्स ऑन थी। गाड़ी की बैटरी चली गई। मैं सोच रही हूँ कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, गज्जू क्यों नहीं आए अभी तक। मुझे लगा पार्किंग बहुत लंबी होगी इसलिए जाने में उनको टाइम लग गया होगा। हुआ क्या कि कार की बैटरी हो गई डाउन। अब उन्होंने रैंडमली, रात का टाइम है ये 9:15 बजे का, रैंडमली उन्होंने 2 बंदों को ढूंढा और बोला कि भैया धक्का लगाओ हमारी कार को। और मुझे पता ही नहीं, मैं साइड में वहाँ पे पहले ही खड़ी हो गई थी। गज्जू ने बोला कि आप यहाँ पे खड़े रहो, मैं कार ले आऊँगा, मुझे पता ही नहीं ये सब हो रहा है। तो 2 लोगों ने गाड़ी को धक्का लगाया लिटरली, और फिर गाड़ी चालू हुई है। फिर हम
मतलब अभी भी स्यापे ख़त्म नहीं हो रहे, पूरे दिन के स्यापे शाम तक रात तक भी चल रहे हैं। फिर हम गाड़ी में बैठे, मैंने इनू को फीड करवाया और अब ये देखना था कि कहीं से तो अपना पेट भरना था, तो रास्ते पे ऐसे हम ढाबे वाबे पे रुके, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया और फटाफट चले कानपुर के लिए। 2 घंटे का रास्ता था। थैंक गॉड इनू सोती रही, उसने परेशान नहीं किया। आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी, थक चुकी थी, बिकॉज वो सोती ही रही, इतना वो सोती नहीं है, वो अभी एक्टिवली अभी खेलती है। फिर घर आके इनू इतना तेज़ रोई है, इतना तेज़ रोई है। आई थिंक उसको मम्मी पापा छुटका चीकू की शक्ल नहीं दिख रही थी, और मम्मी जी और अम्मा की शक्ल दिख रही थी, वो थोड़ा भूल सी गई थी उनको, तो वो बहुत ज़्यादा रोई है। बिकॉज़ हमें 15 डेज़ हो गए हैं अप्रॉक्स मम्मी के घर गए हुए। इतना रोई है, उसको चुप कराना मुश्किल था। वो मेरे पास ही चिपक के ही चुप हो रही थी, मेरे से कहीं दूर जा ही नहीं रही थी। मैं इतना थकी हुई थी, एक्चुअली मुझे मोशन सिकनेस है, तो मुझे वॉमिट भी होती है कार में, तो मैं अब खुद को भी संभाल रही थी, उसको भी संभाल रही थी, ये सीन हो रहा था। बहुत रोई, फिर जाके मैंने फीड करवाया, उसे चुप कराया, बहलाया और फिर सुला दिया। तो ये सारा सीन हुआ है आज, और अभी वो सो रही है, अभी वो उधर सो रही है मम्मी जी के रूम में। और अभी जाती हूँ, भूख वूख तो लग नहीं रही, जाती हूँ उसको लेती हूँ, यहाँ पे आके फिर हम सोते हैं। तो ये हुआ आज का सीन, जो इनू का फर्स्ट टाइम ट्रैवल था प्लेन से, वो थोड़ा सा हेक्टिक था उसके लिए, बट इनू की साइड से हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी प्रॉब्लम हमें बाकी चीज़ों की वजह से हो गई। एक तो फ्लाइट डिले की वजह से, फिर कार का प्रॉब्लम, और ये सब की वजह से हो गई। तो कुछ ऐसा था आज का दिन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड ऐसे ही व्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी बस सोने जा रही हूँ, बाय बाय।